रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं आशीष आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आशीष कॉन्सेप्ट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण, जबरदस्त, शानदार टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फिजिक्स के महत्वपूर्ण फॉर्मूले। जब आप कोई क्वेश्चन लगाने बैठते हैं, जब आप कोई डेरिवेशन कर रहे होते हैं, जब आप कोई थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, तो बीच बीच में आपके पास कुछ ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं लेकिन आप भूल गए हैं। उन्हीं का रिवीजन करवाने के लिए और आपको ये सारी चीजें याद दिलाने के लिए आपके साथ एक वीडियो लेकर आए हैं, जो वीडियो आपको बहुत मददगार साबित होगा, फिजिक्स को पढ़ने में आपको काफी हेल्प होगी। इसी के साथ वीडियो की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं और ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपके जो भी छोटे छोटे डाउट हैं, जो भी फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन है, वो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो सके। चलिए चलते हैं अपने वीडियो के अंदर और आज टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा, हमारे सामने बहुत सारे जो भौतिक राशियां हैं वो लिखी हुई हैं। ये सारी भौतिक राशियां कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। चाहे बच्चा 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, कहीं ना कहीं इसको ये सारे जो आपके पास भौतिक राशियां लिखी हैं, ये भौतिक राशियां आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। चलिए सबसे पहले हम पहली भौतिक राशि पर चलते हैं जिसका नाम है बेटा क्षेत्रफल। आपने क्षेत्रफल का नाम निश्चित ही सुना होगा। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रफल होता है बेटा जब किसी हमारे पास 2D डायग्राम होता है तो उसमें जब लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो उसमें अगर हम लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, लंबाई और चौड़ाई का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आपको आंसर मिलता है वो क्या हो जाता है बेटा, आपका क्षेत्रफल हो जाता है। L इंटू बी जब कर देते हैं मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाता है क्षेत्रफल। दूसरा जो भौतिक राशि आपके पास लिखी है उसका नाम है बेटा आयतन। आयतन बेटा होता है 3D डायग्राम। जैसे इस कमरे की बात अगर हम करें, एक कोई बॉक्स की बात करें तो उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें आयतन दे देता है। यानी आयतन का फॉर्मूला होता है बेटा लंबाई मल्टीपल चौड़ाई मल्टीपल ऊंचाई। ये तीनों का अगर आप साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं देन आपको जो भौतिक राशि प्राप्त होती है उसका नाम है बेटा आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जब बात करते हैं बेटा चाल की, तो कभी कभी हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हम कोई आपके पास फोन आता है तो आपसे पूछता है आपकी चाल इस समय कितनी है, आपकी स्पीड इस समय कितनी है, तो आप बताते हैं मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो जब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा तो चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय। क्या होता है बेटा, दूरी अपॉन समय। अगर दूरी और समय का अनुपात लिख देते हैं तो यहां पे हम डिस्टेंस लिख देते हैं अपॉन टाइम लिख देते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है आपको, चाल देता है। इसी तरीके से वेग होता है। चाल और वेग में बेसिकली डिफरेंट ये होता है कि बेटा जो चाल होती है वो अदिश राशि होती है और जो वेग होता है वो सदिश राशि होती है। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है, दूरी की जगह पे यहाँ पे बेटा विस्थापन आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है विस्थापन अपॉन समय। क्या बन जाता है, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट से लिखते हैं इसलिए डी लिख दे रहे हैं, समय को टी से लिखते हैं इसलिए टी लिख दे रहे हैं। तो विस्थापन अपॉन समय क्या बन जाता है, आपका वेग बन जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है त्वरण। त्वरण का नाम आपने जनरली सुना होगा, एक्सेलरेशन इंग्लिश में बोला जाता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, ये एक्सीलरेटर शब्द से बना है। एक्सीलरेटर का काम होता है स्पीड को स्लो करना या फिर तेज करना, यही होता है ना। इसी तरीके से जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा, कोई आपकी गाड़ी है वो चल रही है मान लीजिए, तो शुरुआत में कुछ वेग होगा, लास्ट में कुछ वेग होगा, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, कितने समय में हुआ, ये आपका कहलाता है त्वरण। तो फाइनली हम जब इसको लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं v माइनस यू, ऐसा लिख लेते हैं, या फिर अंतिम वेग बोले तो v माइनस प्रारंभिक वेग बोले तो u अपॉन टी। क्या लिख देते हैं बेटा, अपॉन टी। ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय यानी कि टी, ये अपना फॉर्मूला हो जाता है त्वरण का। तो इसको हम लोग जनरली पढ़ लेते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा, त्वरण कहते हैं। बल की बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति में किसी भी चीज में आप धक्का लगाते हैं या किसी चीज को खींचते हैं तो वो बल कहलाता है। तो बल लगाने के लिए आपने जिस ऑब्जेक्ट में धक्का मारा है उसका बेटा द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान को बेटा m से प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है द्रव्यमान, और इसमें क्या होगा, धक्का लगाएंगे त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण
ये आपका क्या फॉर्मूला बन जाता है, बल का फॉर्मूला बन जाता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। जब बेटा कार्य की बात करते हैं तो कार्य कब होगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट में धक्का लगाएंगे, बल लगाएंगे, किसी चीज को खींचेंगे, खींचने के बाद उसमें विस्थापन होगा, मतलब वो किसी जगह पे खिसक जाएगी, तो हम कहेंगे कि आपने क्या किया है बेटा, कार्य किया है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है आपके पास बल इंटू विस्थापन। क्या होता है बेटा, बल इंटू विस्थापन। तो बल को F से प्रदर्शित कर लेते हैं, इंटू विस्थापन जो होता है उसको हम लोग D या F से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो F इंटू डी जो होता है वो आपका बल इंटू विस्थापन कार्य को दे देता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो शक्ति है। तो शक्ति आप कैसे डिफाइन करते हैं, शक्ति का मतलब होता है आप कितने देर में कितना समय काम कर पा रहे हो। मान लो आपने 5 सेकंड में 10 जूल काम किया और दूसरे व्यक्ति ने 5 सेकंड में 50 जूल काम किया, तो दूसरे वाले की जो शक्ति है वो आपकी कंपैरिजन में कैसी है, ज्यादा है, क्योंकि जो व्यक्ति कम समय में ज्यादा काम कर लेता है उसके पास शक्ति ज्यादा होती है, जो व्यक्ति ज्यादा समय में कम काम कर पाता है उसके पास शक्ति कम होती है। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है कार्य बटे समय, या कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो कार्य बटे समय क्या देता है बेटा, आपको शक्ति देता है, W बटे टी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा घनत्व की। घनत्व की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बोले तो m बटे आयतन बोले तो v। तो द्रव्यमान बटे आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट 10वां है अपने पास संवेग, जिसको प्रदर्शित करते हैं P से। तो P बराबर होता है बेटा द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि m और वेग यानी कि v। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। आई थिंक इतनी चीजें आपको एकदम से समझ में आ गई होंगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयतन लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन और संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ये 10 फॉर्मूले आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 11वां फॉर्मूला जो आपके सामने आता है उसका नाम है बेटा दाब। क्या है, दाब। तो दाब बेटा होता है जनरली बल अपॉन क्षेत्रफल। F अपॉन ए जो होता है F बाई ए क्या देता है आपको दाब देता है। गतिज ऊर्जा होता है बेटा 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv² या 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाता है, आपका ये फॉर्मूला। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब बेटा स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं हम, तो स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। तो m मतलब द्रव्यमान और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण बोले तो स्मॉल g इंटू ऊंचाई बोले तो h, ऊंचाई बोले तो h। तो फॉर्मूला बन जाता है mgh मल्टीप्लाई mgh, ये हो जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट बात करते हैं आवेग की। बेटा आवेग होता है आपने किसी वस्तु में बल लगाया और बल कितने समय तक लगाया, इन दोनों के गुणनफल को कहते हैं आवेग। तो I बराबर बेटा होता है बल इंटू समय। क्या होता है, बल यानी कि F और समय यानी कि T। तो इस तरीके से F इंटू टी या डेल्टा टी भी लिख देते हैं। तो F इंटू डी के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा, आप आवेग कहते हैं। जब बलाघूर्ण की बात करते हैं तो बलाघूर्ण होता है बेटा बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी। तो जनरली बलाघूर्ण को लिख देते हैं कि बल लगाया आपने, ठीक है, बल इंटू दूरी या लंबवत दूरी लिख लेते हैं, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास बलाघूर्ण आ जाता है। बलाघूर्ण टाव बराबर क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। समझ में आ गई बात। बेटा जब विकृति की बात करते हैं अपन, विकृति होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट में आप बल लगाते हैं तो बल में लगाने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, इनके अनुपात को हम लोग कह देते हैं क्या बेटा, लंबाई में वृद्धि कितनी हुई। तो ये हो गया बेटा लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि अपॉन
प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? विकृति कहते हैं। आपने किसी ऑब्जेक्ट में बल लगाया, बल लगाने के बाद कितनी वृद्धि हुई और उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, इसके अनुपात को कहते हैं हम लोग क्या? विकृति। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्रत्यास्थता गुणांक की। तो प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो प्रतिबल बटे विकृति के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल अपॉन विकृति अगर लिख देते हैं आप तो आपको क्या मिल जाता है? प्रत्यास्थता गुणांक मिल जाता है। प्रतिबल अपॉन विकृति लिखते हैं तो क्या मिल जाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट होता है बेटा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बल अपॉन लंबाई। क्या होता है बेटा? बल यानी एफ और लंबाई यानी कि एल। तो एफ बाई एल का फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्व क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं बेटा जनरली वीजी से। इसका फॉर्मूला होता है गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता तो बल वटे द्रव्यमान। क्या होता है बेटा? बल वटे द्रव्यमान। F अपॉन m जो होता है वो आपको क्या देता है? गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता देता है। जब गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान आप लिखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान जब लिखते हैं तो ये होता है बेटा बल इंटू दूरी का स्क्वायर, बल इंटू दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का स्क्वायर। क्या लिख देते हैं? द्रव्यमान का स्क्वायर। इस तरीके से कैपिटल जी आपके पास निकल के आ जाता है। क्या होता है? बल इंटू दूरी स्क्वायर, बल इंटू दूरी स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान स्क्वायर। बल इंटू दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है कोणीय वेग। जब आप कोणीय वेग लिखते हैं तो कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है कोणीय विस्थापन। क्या होता है बेटा? कोणीय विस्थापन, जिसको हम लोग थीटा से लिखते हैं, वटे समय अंतराल। क्या होता है बेटा? समय अंतराल। समय अंतराल बोले तो टी, तो समय टी लिख देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? कोणीय वेग, जिसको ओमेगा से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटे समय। चलिए नेक्स्ट होता है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण जैसे वहां पे त्वरण था वेग परिवर्तन बटे समय, इसलिए यहाँ पे है ओमेगा अपॉन टी। बोले तो कोणीय वेग बटे समय। क्या होता है बेटा? कोणीय वेग बोले तो ओमेगा और समय बोले तो टी। कोणीय वेग बटे समय क्या देता है आपको? त्वरण देता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण होता है द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर। क्या होता है बेटा? द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? जड़त्व आघूर्ण आ जाता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। इतना चीजें आप नोट करते जाइए फटाफट। नेक्स्ट होता है बेटा कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, इसका फॉर्मूला किसका बन जाता है आपका? कोणीय संवेग का। कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग क्या देता है आपको? कोणीय संवेग देता है। नेक्स्ट बेटा आती है आपके पास ऊष्मा धारिता, जिसका मात्रक होता है जिसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है बेटा? द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। ये आपके पास नए हैं। नेक्स्ट आता है रेखीय प्रसार गुणांक। तो जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो आप उसका फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। ये होता है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में हम लोग क्या करते हैं? क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्या हो जाता है बेटा? क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि या ताप में परिवर्तन। नेक्स्ट बेटा आता है वेग प्रवणता। दूरी के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन होता है उसको वेग प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, तो वेग बोले तो v और दूरी मतलब आपका r हो जाता है या डेल्टा r लिख देते हैं। तो दूरी के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग वेग प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास धारा आता है। धारा बराबर होता है बेटा I बराबर q बटे टी, यानी I मतलब आवेश बहने की जो दर होती है, आवेश बोले तो q और t बोले तो समय, तो q बाई टी आपको क्या देता है? धारा देता है। और जो विभव होता है वो होता है कार्य W और आवेश।
आवेश, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विभव कहते हैं। इस तरीके से आपके 30 फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। तो ये फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको याद कर सकते हैं। जब आप इनको याद कर लेंगे, और भी फॉर्मूले जो महत्वपूर्ण हैं, अगर आप इनकी बीमा सीखना चाहते हैं, अगर आप इनकी फॉर्मूले के साथ साथ इनकी आप जो एसआई पद्धति में यूनिट होती है, मात्रक होती है, जैसे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, जो आपके पास चाल है उसका मीटर पर सेकंड होता है। इस तरीके से यदि आप इन सब की मात्रक और बीमा सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक बेहतरीन वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको एक एक करके सारे यूनिट यानी मात्रक और जो आपके पास बीमाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी वीडियो आपके साथ लेके आऊंगा। आगे बात समझ में बेटा, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व और कैरेक्टर इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि इसी तरीके के जो नए वीडियो हैं वो आपके साथ आते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।